समझदार लोग आए हुए हैं, इनके लिए कुछ गठी हुई चीज पेश करनी चाहिए। गठी हुई चीज समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपा कर कहने से तो। हाँ बाबा हाँ, वो क्या कहते हैं इनके शब्दों में, कलात्मक सुरुचि संपन्न। फिर हम जाते हैं वही गवारों के बीच, वही गवाई गवाओं में। क्यों शाम चौपट कर रहे हो? जरा हमारे दर्शकों का भी ख्याल करो। ये मुझसे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? ये तुम तो लगता है कि सेवक सरकारी आदमी हो। झूठ, मैं तो केवल नटी हूँ। दर्शक केवल दर्शक, वो अच्छा नाटक देखने आए हैं, हम उनको अच्छा नाटक दिखाएंगे। ठीक, मतलब नाटक का जो सजा सजाया थाल चला रहा है, उसमें थोड़ी चटनी रख दे। हाँ बाबा हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? जा, तेरी मेरी ना पत्नी। ऐसी बनाई तेरी, जा तेरी मेरी ना पत्नी। ऐसी बनाई तेरी, जा तेरी मेरी ना पत्नी। गाल बजाया, बेल बजाया, गाल बजाया, बेल बजाया, चक्के हुई है चक्के हुई, जा तेरी मेरी ना पत्नी। ऐसी बनाई तेरी, जा तेरी मेरी ना पत्नी। हमें नरेंद्र सीधे देखो, कैसी अमीरी, कैसी गरीबी, कैसी अमीरी, कैसी गरीबी, कमल क्या है, कमल क्या है? लगे है लटनी, तेरी मेरी ना पत्नी। तेरी मेरी ना पत्नी। चुप क्यों हो गए? बात भी भई की भई आती है। ये नाटक मुझसे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? माफ कीजिएगा, बड़ा ही सरफिरा आदमी है, इसका कुछ ठीक नहीं, कुछ भी बोलो सीधे निकल लेगा। अब आप सब लोग आ ही गए हैं, तो जैसा भी हो जो भी हो नाटक देख कर जाइएगा। अरे क्या समझावन बुझावन हो रहा है? कुछ नहीं, लोगों को मजा आ रहा है, क्यों भाई लोग? अब ऐसा मटक के चलोगी तो मला क्यों नहीं आया भला? अरे मटक ले तो बॉक्स ऑफिस हिट होता है। अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। मशक? हाँ हाँ, वही बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर तो। हाँ समझ गई। तुम लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हो? गाएगा कौन? को क्या पता था मशक बन के रहेगी, को क्या पता था मशक बन के रहेगी। पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। पानी भरेंगे लोग और
भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। अरे ताज्जुब है, कोई नया डाका डाला है क्या? होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। और क्या? शरीफ आदमी? हाय हाय, फिर मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा गुलशन सिंह? कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई। अरे मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा गुलशन सिंह? वही जो हमारा होगा, यानी मजे, खूब मजे, खूब मजे। मुझे? हाँ हाँ मजे, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुझसे ये मिमी आकर, हमारी गली से दीवान जी, जाना ना तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ा कर हाथ दामन से हमारे तुम जा नहीं सकते। अरे साहब साहब बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये समझने की ना बातें हैं न समझाने की। उठो, आवाज सुनो, अपनी के भी बजाने का, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो। सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी तुम सोना मानो। मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। अरे ये क्यों बैठ रहे हो दीवान जी, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। मैं समझ गया, तुम लोग मुझे अपना नहीं मानते। अरे ये क्या कह रहे हो दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हंसी न कोई। बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई? बता दें, बता दो। सच बता दें। बता दो, अब दीवान जी तो अपने ही आदमी हैं। तो सुनो दीवान हाँ जी, तो बताओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही नेक एक तरकीब मिल गई है। नायाब तरकीब। अरे उससे क्या होगा, इससे तो लूट पाट करते थे, वही भला था। उसी से तो सब कुछ होगा दीवान दीवान जी, जी। हम माला माल होंगे। हमारी इज्जत होगी, चर्चा हमारे इशारे पर चलेगी। हम मालामाल होंगे। शर्त या मालामाल होंगे। तो फिर क्या तरकीब? पहले एक बकरी ले आओ। मोबाइल दे किशन को, मोबाइल दे दे। हाँ, किशन को बकरी। मोबाइल दे दे उसे। ठीक है। उसका मोबाइल दे। अरे पर कहीं से भी कैसे भी बस एक बकरी ले आओ। ठीक। को क्या पता था मशक बन के रहेगी। को क्या पता था मशक बन के रहेगी। जन्नत वो बख्श करके भी खुद नरक रहेगी। जन्नत वो बख्श करके भी खुद नरक रहेगी। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा। खून बहाया था आज पानी बहेगा। कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। आ जा रही है, नहीं रुक। शाबाश, ये हुई ना बात दीवान जी। अब बताइए ये क्या है? हाँ, बकरी है। किसकी बकरी? हाँ, गांव के हरिजन की। अरे नहीं दीवान जी, फिर ये गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की बकरी। हाँ हाँ, गांधी जी की बकरी, महात्मा गांधी की बकरी। तो बताइए दीवान जी, ये क्या देती है? हाँ, दूध देती है। अरे नहीं दीवान जी, ये देती है कुर्सी, धन, प्रतिष्ठा। तो बताइए दीवान जी, ये क्या खाती है? अरे हाँ, घास खाती है। अरे नहीं दीवान जी, ये खाती है धन, दौलत, विवेक। ये गांधी जी की बकरी है, तो ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की
बकरी मिल गई। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ ना आए। साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। पर लोग मानेंगे कैसे कि यह गांधी जी की बकरी है? हम मरेंगे तो लोग भी मरेंगे, अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस यूं समझो दीवान जी कि इस बकरी की माँ गांधी जी के पास थी। अरे समझ गया, जब कुत्तों का खानदान होता है तो इस बकरी का क्यों नहीं? ये हुई ना समझदारी की बात दीवान जी। ये गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। कोई पूछे तो बोलेंगे गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इसके पास है। पर जो खाली हाथ आए वो वापस जाए। कमांडर, परेड करिए सैनिक। कमांडर, परेड शुरू करो। परेड शुरू कर। अरे भाई हमारी बकरी मिल गई, हमारी बकरी मिल गई। साहब ये तो हमारी बकरी है, यहाँ कौन बांधा? बस बंद करो। यह गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, हम काला कोसा है, ये हमारी बकरी है। तेरा दिमाग फिर गया क्या? तू इसे मामूली बकरी समझता है? यह महात्मा गांधी की बकरी है। दबाओ यहाँ से, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश में तू हवालात की हवा खाएगा। इसकी जो तुमने हालत की है, जानता है कितना बड़ा जुर्म है। पर हुजूर, अभी तो ये हमें घर पर रही, हमने इसका खिलाया पिला के बड़ा किया। क्या खिलाया इसको? आज वो पीपल का पत्ता छोटा लेकर आया। पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खा देगी क्या? फल खाली फल देख क्या खा रही है? पर हुजूर, जानता है यह कितने की बकरी है? जमींदार साहब 2000 रुपए दे रही, पर हम नहीं दिया। हमको और बच्चों को ये जान से प्यारी है। हम गरीब आदमी हुजूर, ये 2 बकत की दूध देते हैं। 2000? गांधी जी की बकरी 2000 की है क्या? यह 125 करोड़ की बकरी है। भाग कर यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं।
भाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। कुछ पाना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार होते हैं उसी से तो पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। ये गांधी जी की बकरी है, इसने हमेशा ही दिया है, आपको आजादी दी, एकता दी, प्रेम दिया। आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए क्योंकि आप देना भूल गए। जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल ही मच चुके हो तो जवाब कहां से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। और जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच और स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो भला इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब ही यही है। जो एक फूल लेकर जाता है स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए तो कहते हैं कि श्रद्धा सिर्फ देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। तो बोलिए गांधी जी की बकरी की बोला कि नहीं? गांधी जी की बकरी की ये बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं। इसके प्रति मोह मतलब अपने आप से निर्ममता। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ये कहेंगे कि ये बकरी उनकी है, पर इतिहास तो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। और जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अपने अधिकारों का दावा करने से पहले यह देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। गांधी जी की बकरी की पर हुजूर ये हमारी बकरी है, हम गरीब आदमी हैं। आप किसी और की बकरी को गांधी जी की बकरी बना रहे। यही के दूध से हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाते हैं, यही के सारे हम जियत हैं। अरे मनुष्य, कौन है तू? हम आपकी प्रजा है सरकार। प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन को जनता। बोलो क्या चाहते हो? हम अपनी बकरी चाहते हैं हुजूर, ये हमारी बकरी है। सत्यवीर, इसे सत्य का मार्ग दिखला। इस तरह से हुजूर, हमने इधर पैदा भाई, हमने कपाला फंसा, बच्चों के साथ सोई, खेली और बड़ी हुई। हे मनुष्य, कबीर दास कह गए हैं, अरे इज्जत अंधा मैं कहीं समझाऊं। बोलो तुमने इससे क्या सीखा? हम अपन गरीब है हुजूर, क्या सीखे? इस बकरी ने तुझसे ये नहीं कहा कि पढ़ लिख, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि वो अपने हाथ से कमा सके। अरे कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, चाल कर और सबको अपना समझ। नहीं हुजूर। अरे फिर यह बकरी तेरी कैसे हुई? जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर यह बकरी तेरी कैसे हुई? हुजूर, हम एक 2 बार समझा है। हम जाना थे कि ये कब खूंटे से खुलना चाहे, कब धूप चलना चाहे, कब पीपल के पत्ता खाना चाहे और कब जामुन के पत्ते। इसीलिए कह रहा है कि ये बकरी तेरी है। अरे पेट से ज्यादा तुमने इसे कुछ पहचाना ही नहीं। जा चला जा यहाँ से। तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी को पाल सके। ये बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर ये तेरी कभी ना हो सकी और ये कभी तेरी होगी भी नहीं। हुजूर, हुक्म होता है इसे भारत सुरक्षा कानून के हम अंतर्गत अपनी बकरी लेके जाएंगे। होश में बात कर। होश में न सका बेहोश हुई, ये हमारी बकरी है। किसकी है? भाग यहाँ से। आप बड़े न करें हुजूर, आपको 1 नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हम गरीब का सहारा मत छीनो। गरीबी? अरे इस बकरी ने तुझसे ये नहीं बताया कि गरीबी तो केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। पता है मनुष्य, महात्मा गांधी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। हम नहीं जानते हुजूर। क्यों नहीं जानता? यदि यह भी नहीं जानता तो इस आजाद देश में रहने का तुझे हक है क्या? हुजूर, हम देश में नहीं रहा थे हुजूर, हम तो गांव में रहा थे। अरे पर ये बकरी सारे देश की है। नहीं हुजूर, गांव की बकरी है, गांव में सबका चिंती है। मनुष्य बहस मत कर। हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमको हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। हुजूर, हुक्म होता है इसे भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत अपराध संहिता के बकरी धारा के अधीन। ये बकरी तुझे नहीं मिलेगी, ये तेरी नहीं है। हुजूर, एक छोड़ दे, अगर ये हमरे पीछे पीछे ना लग जाए तो जो सजा छोड़ के वो सजा हमरे। ये आपके पीछे नहीं जाएगी, ये हमरे पीछे आएगी हुजूर। गांधी जी की बकरी और तेरे पीछे गवाह के हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है,
गांव में सबका चिंती है। तो बुलाओ गांव वालों को। अभी बुलावत है। कमांडर वापस जाओ। दीवान जी, ये आदमी तो बड़ा ही डालिस। अरे तुम ना हक बात कर रहे हो दुर्जन सिंह, अभी हम इसे धरेंगे। नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, न्याय हम उनके लिए ही तो हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। करणवीर, अब उस आदमी को ठीक करने का काम तुम्हारा है। सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। आई आई सिपाही, सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, शांत से, हिलना डुलना नहीं, यहीं रहो। प्यारे भाइयों, क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? हाथ उठाकर कहिए। हाँ सुना है। हाँ सुना है। 70 साल से इस बकरी की तलाश हो रही थी। सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस, पलटन सब इसे ढूंढ रहे थे। आखिरकार ये आपके गांव में मिली है। ये गांधी जी की बकरी है, गांधी जी की। वही गांधी जी जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज यूं शान से खड़े हैं। तो बोलिए, गांधी जी की बकरी की जय। आप सब समझदार लोग गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा को जानते हैं। ये भी जानते हैं कि देवता का मान किस प्रकार होना चाहिए। गांधी जी देवता थे और उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप ही बताइए, देवी का भान होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये भी बताइए, अगर देवी का भान नहीं हुआ तो क्या गांव के लोगों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बोलिए, क्या शांति मिलेगी? यदि ऐसा है तो आप ही बताइए कि हम ये बकरी इस आदमी को कैसे दें? ये कहता है कि ये बकरी हमारी, हम भी कहते हैं ये बकरी तुम्हारी है। हुजूर बना रहा और है। हमारे साथ साथ पूरे देश की भी है। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं। यद्यपि इस आदमी के ठीक से खाना पीना ना देने से, ठीक से देखभाल नहीं करने से, और मैं तो कहूंगा आप सबकी लापरवाही के कारण ये काफी कमजोर हो गई। इसलिए आपसे ये हमारी देखरेख में रहे, पुलिस और पलटन की देखरेख में रहे। गांधी जी की बकरी दैवी बकरी है, जिनके पास दैवी शक्तियां हैं। उन्हें पहचानने की जरूरत है। आप हर दुख, हर तकलीफ ये दूर कर सकती है। हुजूर, गांव में सूखा पड़ा है। हाँ वो भी। इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहरा उठेगा। पानी की एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। अरे पानी जमीन खोद निकलेगा। महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन पर जुल्म हुआ है। कुआं सूख गया सरकार, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। यदि ये बकरी इस आदमी के पास रही तो कुआं तो क्या सब सूख जाएगा। आग बरसेगी, आग। ये झूठ है। अब आप ही फैसला कीजिए। यदि आप कहें तो हम ये बकरी इस आदमी को दे दें, लेकिन फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। फैसला कीजिए, बकरी शान से यहाँ सेवा आश्रम में रहे या इस आदमी के पास। सरकारी संपत्ति हाँकने के आरोप में इस आदमी को दफा XQ0 के तहत 2 साल की सख्त कैद की सजा दी जाती है। साथ ही 2000 रुपए जुर्माना, जिसे न देने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। ले जाओ। प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको जो मांगता मांगी हो, इनसे मांग। आपके पास जो कुछ भी हो, लाकर सच्चे मन से इन पर न्यौछावर कर दे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, संकट टल जाएंगे। अब बेहद बकरी को इन फटे चीजों की दरकार नहीं है। अब समझा तुम लोग की ये हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। दूर हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे क्या मछली मारी गई है तुम लोगों की? कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। हम पंचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। अरे यहाँ किसके पास कुछ है? तुम लोग अच्छा बकरी तुम्हारा निधि बनाओ। तुमसे नहीं होता, हम बनाएंगे। उसमें दान दो, जैसा भी हो, जितना भी हो। याद रहे, जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता, नहीं फलता। इस पर आप सबकी राय होनी चाहिए। निधि में ढेर सारा पैसा होना चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए
बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ, बकरी सेवा मंडल सब प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तब जाकर आप सबका भला होगा। लेकिन सूखा हुजूर, वो तुम्हारी चिंता नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी मैया अपना करेंगी। अभी नोटिया होता है, नोटिया लगेगा। किसका मोटा फूक के बैठे हो? विपत्ति का जेल लगाई। बकरियों छीन लेनी, जेलों भेज देनी, और आप आशीर्वाद देनी। आपने उन्हें बकरी क्यों दी? कहीं गांधी बाबा की है, अब क्या करें? उन्होंने कह लिया और आपने दे दिया। काका आप भी चुप रहे। इन बड़े बूढ़न के बीच हम का बोली। ठीक है, कल आपको भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हो गई है, कल बैल बलराम जी के हो जाएंगे, गैया श्री कृष्ण जी की हो जाएंगी। ये सब ठग है, चोर है। अरे हम जाने था, फिर क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति काका जी की है। विपत्ति काका हथकड़ियां पहने रोते चिल्लाते जा रहे थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भगवान का नाम ले ली तो क्या करें? कहीं बकरी नहीं देवी है। और देवी के मां होने की चाहिए। अब हम क्या कहें कि देवी की मां ना हुई? अच्छा, हमारा जूता हमारे ही सिर। अरे अब कौन प्रपंच करे? वो कहीं देवी हम मान लिया। परपंच उन्होंने किया या आपने? अरे उनका प्रपंच तू जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखिए। भगवान ये सब उसी की वजह से आज हालत है हमारी। भगवान बिना करियो, फिर किसे करिए? अपने भाग्य पे। कैसे मालूम? अपना नहीं। अपन हो तो देखत देखत बकरियों ले लेते और विपत्ति को जेलों भेज देते। इसमें भाग्य कहाँ से आ जाता है? उन्होंने ले लिया और आपने दे दिया। हम कौन होते हैं देने वाले? फिर किसने किया? तू कहीं देवी माँ का आश्रम में आके हम कहे राखो, मैं हमारे का कुछ हूँ। वो कहने लगे आश्रम में ना रही तो और सुख हुई और आप खुशी। और आप डर गए? अरे महामारियों से डरवाए, ये नहीं समझ में आया कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब डरवाई तो क्या करा? झूठ बोल रहे हैं वो सब लोग। समझें? बोला झूठ तू बोली, हम तो नहीं बोला। बाबा आप ना बोले तो ठीक, और झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। चुप करो। चार किताबें के बीच बैठा तो कानून पके लगे। पाप पुण्य प्रोसीडर हम जानते हैं। उनका झूठ उनके साथ जाए, हमारा सच हमेशा। हम कोई बच्चा नहीं जो के सिखाए चले हो। काका हम सही बात कहते हैं, सिखाते नहीं। अरे क्या सही है? यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं। ये आश्रम जाल है, ये सब चोर है, ठग है। ये बचवा यहाँ चोर डाकू की बात नहीं ना। चोर डाकू का फैसला भगवान के हाथों ही, हमने तो हाथ नहीं। काका उन्होंने हमें उल्लू बनाया है, उल्लू। हमको कोई उल्लू नहीं बना सकता। हम उल्लू नहीं बने। वो उल्लू बने कैसे? मान लो कि बकरी गांधी महात्मा की है, देवी है। हम देवी माना, सच्ची मन से माना, वो नहीं मानी। तो बता उल्लू कौन बनी? काका बकरी देवी हो तब ना। मान लो देवी है तो उल्लू कौन बना? काका उल्लू ना ऊ बने ना आप, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस किए जा रहे हैं। ए बचवा, हम पढ़े लिखे नहीं ना, पढ़वैया के संगो साथ नहीं ना। उठाड़े बड़वा, हम छोटवा, छोटे से कहना माने के पड़ी थे, खाना ना मानो तो ठीक नहीं। वो कहीं हम सिर झुका के मान लिया, अब उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। ये हम पे कुछ नहीं जानते, हम आपसे पूछते हैं, आप उसी को देवी मानते हैं? जवाब दीजिए। माने न माने, मानो तो दे, नहीं तो बता। आप जवाब दीजिए, आप बकरी को देवी मानते हैं? साफ साफ कहिए, मानते हैं? अरे बचवा, हमारे कहे लगे से कहा होते, यहाँ सब जमानत है, सब मानत है, हम सबसे अलग थोड़े ही है। मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। बेटा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगन के चीज है। हम ठहरे छठवार, ज्यादा से उठाई चलना हमारे लिए ठीक नहीं। उसे तुम जो चाहो करो, अपने मन के राजा हो। मैं आज से आप लोगों को वहां नहीं जाने दूंगा। आप वादा कीजिए, आप वहां नहीं जाएंगे। हमसे क्या वादा कराओ? अरे तो मैं वही बसे, पता कौन है? जहाँ देवी वहाँ 4 दिन की उम्र अवध है, पेड़ अवध। की काहे चढ़ काटा दो। हम पंचन की तो बड़ी बुरी नीत गई। अवध है। 2 दिन और से आज तुम्हारा मन न करे, तुम न जाओ। और आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं बेटा। आग लगाने को बहुत दुनिया पड़ी है। क्यों भाई? चलो
क्या करना चाहिए? धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों पे घूमता, आग भी मिट्टी का लाना जात पर है झूमता। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों पे घूमता, आग भी मिट्टी का लौटा जात पर है झूमता। नेकी सच्चाई शराबत डर के सब कुछ नाक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। रणवीर, अब इनके पास कुछ नहीं है, खूब कहें साले। फिर भी काफी चढ़ावा आ गया है। वो सब तो ठीक है, पर कोई और उपाय भी। ठीक कहते हो दुर्जन सिंह। उपाय बहुत तेरे हैं, बस बकरी मैया बनी रहे। जैसे जैसे मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश चला जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। शाबाश, बहुत अच्छा विचार। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा है। और हम सारे विश्व के हैं। वसुधैव कुटुंबकम। पर तुम करनी, मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। बहुत नेक विचार। चुनाव जिताना, फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी मैया करवाएंगे। दीवान जी, अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। अरे जब तिजोरी बढ़ता हो तो काम की चिंता नहीं। ये बात दीवान जी, रणवीर को चुनाव जिताकर मंत्री बनवाना है। अरे बना बनाया समझो ठाकुर, जिसके पास माया मंत्री का जाया। वो सब तो ठीक है, पर अरे पर क्या, मैंने चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। क्या बकरी? अरे नहीं तो बकरी का सींग? नहीं। अरे दीवान जी समझा करो, बकरी का थन, बकरी का थन दीवान जी। समझ गया, दूध तो थन से ही निकलता है। ये बिना बात दीवान जी, अब आप लोग तैयारी में लग जाए। और दीवान जी, गांव वालों से कह दे कि वोट रणवीर को ही दे, वरना तुम तो सब समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे जानते ही हो। तुम्हें क्या समझ, वैसे क्या हुआ उस आदमी? अरे 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो। पर ठाकुर, वो फिर वापस आएगा। जेल के सीखों में भी मेरी बकरी चीता चिल्लाता जा रहा था। 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की जरूरत। कुछ अवकाश नहीं हुजूर। भगवान बंद करो, सबको नहीं दिखेगा। जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। एक बार कंसर्ट कराएगा सरकार। अरे
कैसे करा दे? इन 2 वर्षों में तुम लोगों से परेशान जो कर दिया, अब उसे एकांत और आराम की जरूरत है। तुम लोग के तेरे देखते ही चिल्लाने लगते हैं। जैसे उसे आदमियों से नफरत हो गई, नफरत। ऐसा नहीं हो सकता सरकार। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा, तुम सब लोग अपना काम करो और कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया। जान लो, वोट से कर्मवीर को ही देना। अगर अपना भला चाहते हो तो उसी के मार्फत तुम लोगों का कल्याण होगा, बाकी खुलेंगे। हुजूर, दर्शनों को नाम मिलेगी का? दर्शन दर्शन दर्शन, तुम सब लोग क्या तक देखना नहीं चाहते। याद रखो, वोट सिर्फ बकरी के थल को देना। पर हम पंचन उस जमींदार के लड़का शहर से पढ़ के आवा है। हमने अपना फैसला सुना लिया है। हमें देवी प्यारी है, उनका हुक्म है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खैर नहीं, और अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसे फरला भी ले सकता। देवी की कृपा से हम आदमियों को ठीक करना जानते हैं, पर हम सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, सब देवी का आदेश। अभी भी समय है, खूब सोचो। सरकार, हमारे ऊपर तो कोई तरफ से मार है। निवेदन की तुम कहा जाए, कहा करे? ये सब हम सुनना नहीं चाहते। नहीं रुको, नेता लोग आ रहे हैं। अरे जीतेगा मैं, जीतेगा जीतेगा, जीतेगा मैं, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा मैं, जीतेगा, जीतेगा। बाकी का है, बाकी का है, बाकी का है। हमारा नेता कैसा हो, कर्मवीर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, कर्मवीर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, कर्मवीर जैसा हो। भाइयों, हमें आप सबकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव में न खड़े हो। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कह रहे हो? हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? अरे हम जन्म के जरूर ठाकुर हैं, लेकिन कर्म से ब्राह्मण हैं और सेवक हरिजनों के हैं। हमें आप सबका वोट मिलना चाहिए। और जिसे ना देना हो साफ साफ कह दे, धोखे में ना रखे। साफा, हमें तुमसे यही उम्मीद। हम यहाँ किसी को वोट नहीं देंगे। चुनाव जीते जाते ही तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे। सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। अब यही कहते हैं। और घर में सरकार? उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद। हमें दूसरी सभा में जाना। वो कहाँ जाता है? क्या कहता था? किसी को वोट नहीं देगा? हाँ, नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सब बेकार का नाटक है। अरे भाई, नाटक? और यह नाटक कभी तेरे बाप ने खोल रखी है। तेरे हिसाब से यहाँ सब बेवकूफ बसते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और सबसे बड़ा दिखावा भी। पैसा और ताकत जिसके पास है। अरे जानता है बकरी मैया का आदेश नहीं है। अरे जानता हूँ, यहाँ बकरी भी आप है, मैया भी आप, और आदेश भी आप। कुछ पढ़ा है? तौबा की है, अक्षर कम और कमीज की ज्यादा पहचान लेता और हूँ। ऐसे पहचान की इलाज हमारे पास है। इलाज तो आपके पास हर चीज का है, नहीं है तो गरीबी और अन्याय का। अबे नक्सलवादी है क्या? पहचान तो आपके पास है। मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। क्या असल बात करता है? यही कि वोट और चुनाव तो बेकार का नाटक है, सब झूठ के दम पे चलता है ये। गरीबों की बकरी पकड़कर पहले पैसा दुआ, अब वोट दूर रहे हो, कल पद और कुर्सी दुओगे। अभी बताओ कैसे देते हैं असल? कितने पैसे दिए तेरे उस अपोजिशन वाले ने? ना मैं पैसे का गुलाम हूँ, न ताकत से डरता हूँ। अबे डरते तो बड़े बड़े हैं। ये बता, तेरे गिरोह में कितने आदमी हैं? मेरा कोई गिरोह नहीं। झूठ बोलता है। अगर तेरी ये गिरोह नहीं होता, आवाज नहीं निकलती तेरी इतनी। जिसकी आवाज होती है ना, उसके अकेले होने में भी निकलती है। मैं जानता हूँ तुम लोग बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ना, ताकि यहाँ सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, ना ही किसी को बनने दूंगा। अच्छा, तो तू भेड़िया है, और भेड़िए को कभी खुले में नहीं छोड़ा जाता। दिवाली तब तक जेल में सो जब तक कि बकरी नहीं बन जाती। तमाम बिस्की तमाम रंग मिला करे प्रभु जन्म जन्म, हो संग कलेजी गरम गरम, और एक बाला नरम नरम। वाह वाह दिवाली वाह, अब तो तुम पक्के शायर हो गए। अरे नहीं नहीं, यह मेरी शायरी नहीं है, यह तो मेरे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है। वे अंग्रेज हाकिमों के साथ बड़े ओहदे पर थे। यह पुराना सिलसिला है।
हर एक ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। जानता होगा, पर तुम्हारे तो पुराने सिलसिले में भी जायका है। हमारा तो नया सिलसिला भी बेस्वाद है दीवान जी। ना कोई शान बाकी है, ना कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। तो फतेहगंज फतेह समझो, चीड़ी के बच्चे अब चू तक नहीं करेंगे। सब हमें वोट देंगे। जितने सिरफिरे थे सबको ठिकाने लगा दिया गया। और अब भी जिस पर शुभ होगा वो घर से निकलने नहीं पाएगा। यदि निकल गया तो बचकर नहीं जाएगा। शाबाश, बोलो। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुझसे याद पार है आवाज, कैसा परस्ती है तुझसे शान, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए कुचल कर खड़े हैं इतिहास। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तलक हाथ में बंदूक है, जब तलक दिल में उठती हुक है, तब तलक माफ भूल चूक है। गोली बोले जनता बोले, नेता बोले, हर गली में तुझसे है यही मेरी फरियाद। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवान जी, चुनाव जीतने पर बड़ा बोझ होना चाहिए। हाँ हाँ जरूर होगा। बहुत ही विशेष बोझ, बहुत ही खास, समझे? मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान हाँ हाँ समझ गया समझ गया। दावत बकरी सेवा संघ की ओर हाँ से उन्हीं की ओर से होगी। बड़े बड़े मंत्री अधिकारी आए, आखिरकार सभी तनवीर के साथ ही होंगे। हाँ जरूर होंगे, क्यों नहीं आए। अब इनमें से कौन ऐसा है जो बकरी भक्त ना हो? बकरी का नाम लेकर बना हर विधान है, बकरी के नाम पे चला सारा जहां है। तो बोलो दीवान जी, क्या है कि बकरी शाकाहारी होती है, हम तो अहिंसावादी लोग हैं, खून से दूर भागते हैं। अरे फिर ये सब दावत शाकाहारी दावत कहलाई जाएगी। गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही तो मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। सहने को जोर जुल्म से राजी मानिए, उसे गोश्त वाला क्या, उसे भाजी मानिए। अरे वाह 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 वाह। दीवान जी, बकरी अहिंसावादी होती है, शूरा फिरवा ले। गोश्त जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ जाए तो स्वर्ग दिखला दे। इसीलिए तो हम शाकाहारी हैं। तो बोलो बकरी शरणम गच्छामि, बकरी शरणम गच्छामि, बकरी शरणम गच्छामि। चलो बाबू, आप लोग चलेंगे या पत्थर बन के खड़े रहेंगे? निकल जाता है पहचानते नहीं, उसकी बीमारियों से
किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, किसने हमें सही रास्ता दिखलाया, किससे हमने प्रेरणा दी और किसने हमारी आंखें खोली। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए, हम उन्हें सम्मानित करना नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें जिनकी बदौलत हम यहाँ हैं। बाबर, माफ कीजिएगा, हुमायूं, जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया। अब हम तो कोई शहंशाह नहीं, गरीब देश के गरीब सेवक हैं। हमारे पास राजपाट है, मगर फिर भी कृतज्ञता स्वरूप हम इस भिश्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करना चाहेंगे। कभी इस भिश्ती की आवाज में बहुत ताकत थी। इसकी आवाज ने हमें सही रास्ता दिखलाया, हमें बेहतर बनाया। हमारी उम्मीद है कि आज भी इसकी आवाज में कुछ न कुछ ताकत जरूर हो। ऐ भिश्ती, गाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ हुजूर, मेरा लड़का गाएगा। क्या यही है तुम्हारा लड़का? हाँ हुजूर। गाओ लड़के, कुछ भड़कता हुआ गाओ। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने, बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखा दिया, बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखा दिया, बकरी की मैंने। क्या मैंने लगा रखी है? अब ये मैंने नहीं होगी। क्या है तो माता जी को दिन में दो रोटी के हो जब देश में लाने पड़े, हो सभी खामोश, सबकी जुबां पर ताले पड़े। के पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर क्यों न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए है, अब तो खोले खून रह रह कर जुबां पर आए हैं, अब तो खोले खून रह रह कर जुबां पर आए हैं, अब तो खोले खून रह रह कर जुबां पर आए हैं। अब तो खोले खून रह रह कर जुबां पर आए हैं, अब तो खोले खून रह रह कर जुबां पर आए हैं, अब तो खोले खून रह रह कर जुबां पर आए हैं। And the cast of this play are Ashish Nautiyal, myself Kamal Pandey, myself Ayush Kuchia, myself Varun Jindal, myself Hemant Singh, Snehal Bhagat, Arup Kumar Das, Shibit Raj, Darshan Bhayapuraj, Avinash Kumar Minch, Achin Maheshwari, विवेक गौतम, धर्मेंद्र हेम्ब्रम, Abhishek Kumar, Arikram Bhattacharya, मैं अभिषेक Gaurav Gupta, Ashish Arya, अरुण कुमार देवांगन, Avan Maurya, Narendra Naiki, Sharad Kumar, अंकित वहाने, Abhishek Raj, Akash Yadav, Ayush Goyal, Yogendra Anwar, Aditya Sahu, Abhishek Garg, Ranjit Singh, Sujit Kumar, Shubham Ranjan, Anuj Vashne, Anirudh Maurya, Ajit Kumar, Shubham Gaikwad, धर्मेंद्र कुमार सिंह, Gyan Gathi, Vikram Sassi. I would also like to thank the people at the backstage. For movement, Mr. Suresh Shetty. Voice and speech, Mr. Akhilesh Khanna. Acting and theatre games, Ms. Nisha Trivedi. For stage, Deepak Rana. Properties, Saurabh Gupta. Costume, Preeti Kharwar. Makeup, Sandeep Kumar. And thanks.
पावर इशू अरे पावर इशू And for Dholak, Mr. Amit Arya. For lights, Ashwini Shastri and Mahfouz Raza. Stage manager, Aditya Sahu. Roger, Mr. Daljit Singh. Assistant director, Sudhir Rikhari. Music and director, Lokendra Trivedi. For photography, Purushottam and Atul Raj. And for special thanks to Mr. Professor Vaman Kendre, Professor Ashok Sagar Bhagat, Associate Professor Hema Singh, Mr. A.K. Bhatnagar, EDPMI, Mr. Pankaj Ekbode, AGM, Ms. Ekta Das, and we would also like to thank the Sulabh team. Thank you. बहुत बढ़िया किया यार इन्होंने, बहुत बढ़िया। Hello. I must thank NSG team. बहुत ही अच्छा था और मुझे मालूम है कि इससे पहले वाले बैच ने भी बहुत अच्छा किया, जो कि मैं नहीं देख पाया, मेरा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बट वाकई मैं बता रहा हूँ, जो ड्रेस कोड है और जो डिलीवरी है परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ कि आप लोगों ने एंजॉय किया कि ये